नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं किसान पथ भारत। देश में खेती और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू कर रखी हैं। 2026 में भी किसान परिवारों की आय, सुरक्षा और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए टॉप 5 योजनाओं के बारे में आज बताने जा रहा हूं। इन योजनाओं में से अगर आप किसी का भी लाभ उठा नहीं रहे हैं तो आज अभी इसी वक्त जानिए कि कैसे आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। पूरा वीडियो इसके लिए देखिएगा। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये सबसे बड़ी आय सहायता योजनाओं में से एक है। केंद्र सरकार पात्र किसानों को सीधे 6,000 रुपए सालाना उनके बैंक खाते में भेजती है, जिससे जो खेती की शुरुआती खर्च हैं, जैसे बीज लेना है, उर्वरक लेना है, घरेलू जरूरतें, वो पूरी की जा सके। इसके लिए कौन पात्र हैं? वो किसान जिनके नाम पर कृषि योग्य जमीन दर्ज है। छोटे और सीमांत किसान की बात कर रहा हूं। जमीन व्यक्तिगत या संयुक्त नाम पर भी हो सकती है। रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, उसमें आपका नाम अपडेट होना चाहिए। कौन अपात्र हैं? वो लोग जो संवैधानिक सरकारी पदाधिकारी हैं, केंद्र राज्य सरकार के लिए सेवा में रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो कि प्रोफेशनल बॉडी में हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हों, इन्हें नहीं मिलेगा। तो आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं प्राप्त किया है? तो इसके लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in यहां पर जाएं। ये वेबसाइट का नाम है pmkisan.gov.in और यहाँ पे न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, ये एक कॉलम दिया हुआ है, उसको चुनिए। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला, ये सब भरिए। जो दस्तावेज तैयार रखना है उसमें आधार कार्ड, बैंक खाता, उसका IFSC नंबर, भूमि का आपका रिकॉर्ड यानी खसरा खतौनी और eKYC, ये पूरी तरीके से फिट एंड फाइन होना चाहिए। OTP eKYC के आधार पर आपके पास आएगा और इसके जरिए आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। आप CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर या फिर बायोमेट्रिक eKYC स्टेटस चेक कर सकते हैं। पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस में जाकर अपनी स्थिति देख सकते हैं कि भैया हम हो गए हैं इसमें पंजीकृत या नहीं हुए हैं। ऑफलाइन तरीका क्या है? ऑफलाइन तरीका है कि अपने ब्लॉक, तहसील, कृषि कार्यालय या CSC पर जाकर आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। जो अधिकारी है भूमि रिकॉर्ड सत्यापित करेगा वो और राज्य पोर्टल से आपकी स्वीकृति भेजेगा। खास बात यह है कि आधार का आपका आधार नंबर जो है वो बैंक और eKYC ये अपडेट होना ही चाहिए, नहीं तो किस्त रुक सकती है। गलत जानकारी देंगे अगर आप तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। आपके पास अगर गलती से पैसा पहुंच गया है तो उसकी रिकवरी भी कराई जा सकती है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, किसानों को मौसम, सूखे, बाढ़, कीट पतंग या बीमारियों से हुई फसल में जो क्षति है उसका बीमा सुरक्षा देती है सरकार। यह योजना किसानों को वित्तीय संकट से बचाती है और नुकसान की भरपाई में बहुत मदद करती है। इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा PMFBY, B फॉर बॉम्बे, PMFBY.gov.in। यहां पर जाएंगे आप तो आपको फार्मर कॉर्नर के नाम से एक आइकन मिलेगा। वहां पे अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस ये एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। आधार, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला और जो फसल है आपकी उसका विवरण आप उसमें डालेंगे। बैंक खाता, खसरा खतौनी इसको अपलोड कीजिए। प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं अगर लागू है तो, और आवेदन सबमिट कर दीजिए। आपको एक्नॉलेजमेंट उसी समय मिल जाएगी। ऑफलाइन अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी भी बैंक की शाखा में जहां से आपने फसल का लोन लिया हो, ऋण लिया हो, वहां पे या फिर कॉमन सर्विस सेंटर CSC होता है, वहां पर कृषि विभाग या फिर किसी बीमा कंपनी का जो कार्यालय है वहां से बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों का बीमा अक्सर ऋण प्रक्रिया के साथ ही हो जाता है। जैसे आपने लोन लिया उसी समय जो है इसको कर दिया जाता है। फिर भी पॉलिसी कवर आप जरूर चेक कर लीजिए। तीसरी योजना किसान क्रेडिट कार्ड, KCC योजना। कृषि संचालन के लिए, खासतौर पे खेती के लिए कर्ज लेने में आसानी KCC से होती है। इस योजना के तहत किसान कम ब्याज दर पर ऋण ले सकता है, लोन ले सकता है और फसल, सिंचाई उपकरण ये सब इस पर खर्च कर सकता है। कई मामले में सरकार ब्याज में सब्सिडी भी देती है। कितना लोन मिलता है? फसल के अनुसार है ये कि अगर वर्किंग कैपिटल आमतौर पर 1,60,000 रुपए तक बिना किसी जमानत पे, बैंक के नियम के हिसाब से कोई जमानत रखने की जरूरत नहीं है, और इस पर जो ब्याज दर लगेगा वो 7% का लगता है।
और समय पर अगर आप भुगतान करते रहते हैं तो 3% की सब्सिडी भी मिल जाती है ब्याज दर पर, यानी सिर्फ 4% के हिसाब किताब से ये चीज़ें हो सकती हैं। जो नज़दीकी शाखा है किसी भी सरकारी बैंक की, आप वहाँ जाइए, केसीसी का फॉर्म लीजिए, दस्तावेज जमा कीजिए, बैंक में जांच कर लीजिए कि आपने जो जमा किया वो स्वीकृत हो गया है कि नहीं, और फिर अपना आधार कार्ड, खसरा खतौनी, बैंक का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब डालिए और आराम से अपना केसीसी स्वीकार कर ली, केसीसी का पूरा उपयोग उठा सकते हैं। पीएम किसान लाभार्थी केसीसी फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बैंक में जमा करा सकते हैं। 4 नंबर, चौथा है पीएम कुसुम योजना, सौर ऊर्जा वाली योजना है। इसको कहते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना के तहत किसान अपनी जमीन पर सोलर पंप, सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। ऊर्जा लागत कम होती है और किसान अतिरिक्त बिजली जो बनेगी उसको बेच भी सकते हैं, उससे भी आय कर सकते हैं। किसानों को सौर ऊर्जा के जरिए सिंचाई सस्ती करने और अतिरिक्त आय का मौका देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उपयोग क्या उद्देश्य था? सबसे पहली चीज तो ये कि बिजली पर निर्भरता कम की जाए, डीजल पर निर्भरता कम की जाए, किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराया जाए, खाली बंजर जमीन है वहां पे सोलर प्लांट लगाया जाए, आय बढ़ाई जाए। अब आप कैसे आवेदन करेंगे? अपने राज्य के नोडल एजेंसी या ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर जाइए, पीएम कुसुम सेक्शन बना हुआ है, उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। आधार कार्ड चाहिए, भूमि का रिकॉर्ड चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए, अपलोड कीजिए। चयन होने पर स्वीकृत वेंडर द्वारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो जाएगा। कई राज्यों में आवेदन राज्य की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जैसे यूपीएनईडीए या फिर RRECL, ये जो है इन पोर्टल से भी होते हैं। 5वीं और आखिरी और महत्वपूर्ण योजना है कृषि अवसंरचना योजना, यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये 5वीं योजना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये योजना किसानों, सहकारी समितियों और जो उत्पादक हैं, कृषक उत्पादक, उनको संगठनों को गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या फिर पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं के लिए लोन और अनुदान देती है। इससे फसल की बिक्री पर उनको बेहतर भाव मिलता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है और नुकसान कम होता है। अब ये 5 योजनाएं आपके पास हमने आपको बताया कि कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया है, लाभ नहीं उठाया है, तो इसको उठाइए, क्योंकि इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ खेती को सहयोग देना ही नहीं, बल्कि किसान की जो आय है उसको बढ़ाना है, सुरक्षा को व्यवस्थित करना है, जीवन के स्तर को मजबूत बनाना है। देश भर में लाखों किसान इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आने वाले समय में सरकार नई सुविधाओं को जोड़ने पर काम कर रही है और हम ये मानते हैं कि जब हर खेत मुस्कुराएगा तभी भारत आगे बढ़ पाएगा। जय हिंद।